उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। यहां चलाए जा रहे एक अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल सेंटर पर क्राइम ब्रांच ने बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें कि समिट बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर 14 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर का पूरा पर्दाफाश हो गया है। इस दौरान 119 साइबर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई एडीसीपी क्राइम किरण यादव के नेतृत्व में हुई है। हाँ, लखनऊ पुलिस से क्राइम ब्रांच को एक इनपुट प्राप्त हुई थी कि समिट बिल्डिंग की 11th फ्लोर पे एक फेक कॉल सेंटर चल रहा है। तो उसी इनपुट पे काम करते हुए हम लोग वहाँ पे गए तो हमें वहाँ पे पता चला कि कुल 119 लोग हैं जो कि इस फेक कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं और जो उनका मोडस ऑपरेंडी था वो यूएस के सिटीजन्स को टारगेट किया करते थे। जिन इनकी ये जो है अपनी तीन टीम्स में ये काम करते थे। जैसे एक इनकी टीम थी डायलर टीम है जो कि अपने आप को कस्टमर सपोर्ट सर्विस का बताकर लोगों से उनकी प्रॉब्लम को पूछते थे, उनको बताते थे कि आपके अकाउंट्स में काफ़ी मैनिपुलेशंस हो रही हैं तो आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो सकता है। उसके बाद वो उनको हेल्प करने के लिए वो बताते थे कि हम आपका जो अकाउंट है या जो भी डिटेल्स हैं हम आपकी एक जो बैंक की फ्रॉड डिटेक्शन यूनिट है उनको ट्रांसफ़र कर देंगे, जिनको ये अपना बैंकर ग्रुप कहते थे। तो वो बैंकर ग्रुप उनसे आगे डिटेल्स लेके एक नेक्स्ट अपनी टीम में फॉरवर्ड करते थे, जिनको क्लोजर टीम कहते हैं। तो वो लोग उनको ऐसे डराते थे कि अगर आप अपना पैसा अभी अपने अकाउंट से नहीं निकालेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज़ कर दिया जाएगा। तो वो फिर आगे सॉल्यूशंस भी खुद ही देते थे कि या तो आप गिफ्ट कार्ड्स को खरीद लीजिए, या तो आप कैश निकाल लीजिए, या तो आप उसको गोल्ड परचेज कर लीजिए। तो अलग अलग ऑल्टरनेटिव से वो लोगों को जो है उनके अकाउंट से ट्रांजेक्शन्स करने के लिए मैनिपुलेट किया करते थे। जनपद लखनऊ के विभूति खंड थाना अंतर्गत समिट बिल्डिंग में एक इल्लीगल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया गया है। यह कॉल सेंटर विदेशी नागरिकों, विशेषकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सिटीजन्स को साइबर फ्रॉड के लिए टारगेट करता था। अब तक की कार्रवाई में कुल 119 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 92 पुरुष हैं और 27 महिलाएं हैं। 103 लैपटॉप बरामद किए गए हैं, 109 फ़ोन बरामद किया गया है। साथ ही विभिन्न प्रकार के एक्सेसरीज इनके कब्जे से बरामद हुई हैं। ये जो कॉल सेंटर था कॉरपोरेट स्टाइल में बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से, संगठित तरीके से यह कार्य करता था। विभिन्न प्रकार की इनकी टीमें थीं, हर टीम को अलग अलग कार्य सौंपे गए थे। इनकी जो सबसे पहली टीम होती थी वो इनिशियल कांटेक्ट करती थी। अब तक की प्रारंभिक छानबीन से पता चला है कि इसमें यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीजन्स को एसएमएस भेजा जाता था और उनको बताया जाता था कि आपके अकाउंट का प्रयोग, अकाउंट कई तरह के हो सकते हैं, 3 तरह के अकाउंट होते हैं। एक वहाँ का सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, फ़ोन के अकाउंट्स होते हैं जैसे आपका एप्पल का हो गया, सैमसंग का हो गया, उसके अलावा तीसरा बैंक अकाउंट। तो आपके अकाउंट को इल्लीगल एक्टिविटी में प्रयोग होना पाया गया है और कृपया आप ये टोल फ्री नंबर से आगे वार्ता कर लें। जब वो व्यक्ति उस टोल फ्री नंबर पे बात करता था तो यहाँ पे उसका कांटेक्ट होता था दूसरी टीम से, जिसको डायलर टीम कहा जा सकता है। वो डायलर टीम यहाँ पे स्थित थी लखनऊ के हमारे विभूति खंड के समिट बिल्डिंग में, और उनसे विभिन्न प्रकार के फाइनेंशियल डेटा वो गैदर करते थे, बैंक की डिटेल्स गैदर करते थे। साथ ही साथ सहानुभूति भी व्यक्त करते थे कि आप फंस गए हैं, और फिर उनको अग्रेतर कार्रवाई के लिए अपनी दूसरी टीम, जिसको बैंकर टीम आप कह सकते हैं, उसको रेफ़र कर देते थे। बैंकर टीम पहले इनके डिटेल्स को वेरीफाई करती थी
और साथ ही साथ यह बताती थी कि हाँ, आपके अकाउंट का दुरुपयोग या उसकी संलिप्तता विभिन्न प्रकार के इलीगल ट्रांजैक्शंस में पाई गई है। और वेरीफाई करने के पश्चात उनको थ्रेट भी दिया जाता था कि ये जो एक्शन आपका है तो इसमें आपके विरुद्ध लीगल कार्रवाई की जा सकती है और आप गिरफ्तार हो सकते हैं। साथ ही साथ आपके सोशल सिक्योरिटी नंबर हैं वो फ्रीज़ कर दिए जाएंगे, अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा, सोशल सिक्योरिटी नंबर ऑपरेट नहीं करेगा। तो उससे वो काफ़ी भयभीत हो जाते थे। और तब सबसे लास्ट में इनकी एक टीम, जिसको आप क्लोज़र टीम कह सकते हैं, उसको रेफ़र किया जाता था, जहां वो टीम इनसे वार्ता करके इनको बताती थी कि किस तरह से आप इससे बच सकते हैं। बचने के मुख्यतः वो 3 तरीके बताते थे। पहला तरीका ये होता था कि आपका चूँकि अकाउंट फ्रीज हो जाएगा तो जितना भी आपके पास पैसा रुपया है वो सब आप निकाल लीजिए और गिफ्ट वाउचर अमेज़ॉन के होते हैं, फ्लिपकार्ट के होते हैं, कई कंपनीज़ के होते हैं, सेफोरा कंपनी का होता है, तो वो गिफ्ट वाउचर ख़रीदने के लिए प्रेरित करते थे और उसका पिन सहित डिटेल्स मंगा लेते थे और उनकी जो टीम थी वो उसको रिडीम कर लेती थी। दूसरा तरीका ये होता था, क्रिप्टो के वॉलेट में मनी ट्रांसफ़र कराते थे, उसके लिए QR कोड देते थे। तो एक तरीका होता था कि उसमें आप डाल दीजिए और आप बच जाएंगे। उसके डिटेल्स मंगा के फिर ये अपने अकाउंट में डलवा लेते थे। तीसरा तरीका होता था वहाँ की UPS, यूनाइटेड पोस्टल सर्विस, जो यहाँ की स्पीड पोस्ट DHL के समकक्ष है, उसके माध्यम से फिजिकली पैसे को, सोने को, चांदी को, जो भी उनके पास बहुमूल्य सामग्री होती थी, उसको प्राप्त करके फिर उसको रिडीम करते थे। और वो पैसा जो प्राप्त होता था वो हवाला के माध्यम से फिर यहाँ आता था। यहाँ जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी मंथली सैलरी थी 30 से 40 हज़ार के करीब, प्लस कुछ लोगों को बोनस भी दिया जाता था। और यहाँ उनके ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था थी और उनको यहाँ पे ठहराया जाता था। तो कुल 119 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और माननीय न्यायालय के समक्ष उनको प्रस्तुत किया।